चलो एक बार भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज मैं रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ, कुछ काम की वजह से मैं नहीं प्रेजेंट कर पाया, लेकिन रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करेगा, चैनल बनाओगे तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं शिफ्ट वन के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई? श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा की गई। नौवर्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन था, एक जो भी क्वेश्चन रहा हो। देखिए, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में नववर्ष जो है कि आपका नए फूड के लिए मनाया जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल जो कि आपको पूछे गए होंगे। एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन पता होता तो मैं उसका आंसर बता देता। वर्ल्ड दूध उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे? भारत। जबकि एक्सपोर्ट करने में पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? चाइना। जबकि प्रोडक्शन में पूछा जाएगा तो भारत हो जाएगा। 37 डिग्री चेंज फॉरेनहाइट 98.6 कल ही पढ़ाया गया था आपको। भारतीय संविधान भाग 9 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन 73वें के तहत जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? यानी बेसिकली संपत्ति को फंडामेंटल राइट्स हटा करके लीगल राइट्स किस आर्टिकल में बताया गया? 1900 जो है 44वां आर्टिकल में, जो कि 1978 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है संपत्ति को 300A में रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 42वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है, जो कि 1976 में हुआ। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेगा आपको 42वें संविधान संशोधन में? ये है कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जो कि जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 3 शब्द क्या क्या है? सोशलिस्ट हो जाएगा, जिसको आप समाजवाद कहते हैं। उसके अलावा इंटीग्रिटी हो जाएगा, जिसको आप अखंडता कहते हैं। उसके अलावा सेकुलरिज्म हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में किस आर्मी ऑफिसर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था? देखिए, 2020 है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एसवी सरस्वती को मिला। अगर 2021 पूछा जाता तो वो भानुमति घीवला को दिया गया। किसको दिया गया? भानुमति घीवला को। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। परगना ने राज तिलक में के दिन बाबर की आयु क्या थी? 12। तो देखिए, परगना अफगानिस्तान से ही बाबर आया था। सबसे पहला युद्ध इंडिया में उसका 1526 में हुआ, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया। किसने? इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, ध्यान रखिएगा। और मुगल काल की स्थापना करी। किसकी करी? मुगल सल्तनत की स्थापना करी। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, ठीक है। 1527 में अगर पूछा जाएगा तो खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ? तो राणा सांगा के साथ हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गांची की उपाधि धारण करी थी, जबकि पानीपत के बाद कलंदर की उपाधि धारण करी थी। किसने? बाबर ने। 1526, 1526, 1527, 1528 अगर पूछा जाएगा तो ये आपका चंदेरी का युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ बाबर का हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर ने बाबरनामा भी लिखा था, ध्यान रखिएगा, खुद लिखा था। किस भाषा में? तर्की भाषा में। बाद में चार्ल्स ब्रेविस ने इसका जो है कि अनुवाद इंग्लिश में किया, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। ब्रेविस ने किया था इंग्लिश में। और फारसी में पूछा जाएगा इसकी इसकी इसका अनुवाद किसने किया था? तो वो अब्दुल रहीम खाने खाने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाने। पूछा जा सकता है, क्योंकि मुगल काल की जो ऑफिशियल भाषा थी वो फारसी ही थी। ध्यान रखिएगा, बाबर की मृत्यु के बाद 6 महीने बाद इसको फिर दोबारा काबुल ले जाकर के दफनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है। बाबर के फादर का नाम पूछा जाता है, शेख उमर मिर्जा। कौन? शेख उमर मिर्जा कौन हो जाएगा? बाबर का फादर हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। राज्य और संघ शासित प्रदेश में अकाउंट का ऑडिट कौन करता है? कैग करता है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 148वें आर्टिकल में मेंशन किया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन। और पूछा जाएगा कौन हेड हो जाएंगे? तो जीसी मुर्मू हो जाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माउंट आबू किस राज्य में? अरावली रेंज में। राई नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। राई हो गया, मैंने आपको बताया। मटकी डांस पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ज्वार पूछा जाएगा, वो भी मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। रीडू का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+y। कालिदास ने 2 लवर्स के लिए कौन सी पुस्तक का निर्माण किया? मालविका के मित्रम, बता रखा हुआ है। तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं की कृषि में आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने के लिए तन्वा प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस आपको पूछा जाएगा कि पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ खोला गया? यहीं पे खोला गया पहला डिजिटल फूड म्यूजियम। मोदी किचन कहाँ पे खोला गया? मोदी किचन भी यहीं पे खोला गया। प्लस अगर पूछा जाएगा पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया? वो भी यहीं पे बनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है। एम के स्टैलिन, ध्यान रखिएगा, एम के स्टैलिन पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? तो एम के स्टैलिन यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सुनामी भूकंप की तीव्रता क्या रहती है जिसके समुद्र लहरों का चक्रवात आ जाता है 6.5 से ऊपर? 9वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 1951। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवेलेना बरगोइन ने कितने केजी में कांस्य पदक जीता? तो 69 केजी में, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टोटल 7 मेडल हमने जीते थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और लवोलिना असम से बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो वो हो जाएगा बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा 2011 का सेंसस कमिश्नर कौन था? सी चंद्रमौली, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। अभी कौन हो जाएंगे? विवेक जोशी, ये भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या अगर आयुक्त पूछा जाएगा, जनसंख्या कमिश्नर पूछा जाएगा तो। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किसी क्षेत्र में क्या वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया? तो वो हो जाएगा जो है 25%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी पीसी महालनोबिस पे संबंधित ही मॉडल पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपको पंचवर्षीय योजना से बन रहा है, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में वैंडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करने वाला पहला ग्लील सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू करी। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 56 kVA, ध्यान रखिएगा, किलोवाट। जबकि देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछना चाहिए था कि हार्नेस्टिंग प्लांट कहाँ पे बनाया गया? तो वो सिक्किम। क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला प्लस क्राइम फ्री स्टेट भी है, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। पीएस गोले करंट में सीएम हो जाएंगे, गवर्नर गंगा प्रसाद हो जाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज को किससे जोड़ता है? तो बोल जाएगा हल्दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। अगर पूछा जाएगा कि करंट में IWAI के कौन हो जाएंगे हेड? तो संजय बंदोपाध्याय पूछे जा सकते हैं आपको। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। पंडित जसराज जी किस घराने से संबंधित थे? मेवाती। इनके नाम पे ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच एक हीन ग्रह है जिसका नाम पंडित जसराज जी रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन जो बन सकता है, कंफर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया? कोहिमा, नागालैंड में खोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नागालैंड में, ध्यान रखिएगा, नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया। उसके अलावा हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। तोमिंग लॉन्ग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आपका नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, बन सकता है क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब करी थी? 1940 में करी थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, भाषा पूछा गया है। जबकि किस लिपि में पूछा जाएगा? तो ब्राह्मी और खरोष्टी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का। अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक के शिला जो इंस्क्रिप्शन से शिलालेखों को ढूंढा किसने था? तो फैनथेलर ने ढूंढा था, नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफर्म पूछा जा सकता है, 1750 में। जबकि 1837 में पढ़ा किसने इसको? तो वो पढ़ा जेम्स प्रेसप ने, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ा जेम्स प्रेसप ने, ढूंढा फैनथेलर ने था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए कल ही मैंने आपको बहुत सारे समाज पढ़ाए हैं, कब वो स्टैब्लिश हुए ये सब पढ़ा के रखा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और प्लस मैंने टोक्यो ओलंपिक भी डाल रखा है, जरूर जाकर देख लीजिए। आपको एक एक नंबर के सारे आपको पीरियोडिक टेबल डाल रखा है, वो भी देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन बन ही रहे हैं आपको 1 नंबर के। राष्ट्रपति का महाभियोग किस प्रकार का अनुच्छेद में वर्णित है? 61वें में। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 52वें आर्टिकल में कहा गया कि राष्ट्रपति होना चाहिए। 53वें आर्टिकल में उनकी पावर। 54वें आर्टिकल में एज अ पर्सन राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 61वें आर्टिकल में राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? महाभियोग हो जाएगा। 72वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर हो जाएगा। अच्छा, अब 50वें आर्टिकल में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, कई बार मैंने आपको बता रखा है। 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। 123वें आर्टिकल में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ये भी पूछा गया है आपको, ठीक है। 143 में राष्ट्रपति क्या करेंगे? सलाह ले सकते हैं, सलाह के दे सकते हैं किसको भाई? सुप्रीम कोर्ट को, ये भी पूछा जा सकता है। 108वें आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति, ये भी पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 2021 का कोपा अमेरिका किसने जीता? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हराया? ब्राजील को। अब देखिए ये पूछा गया तो आपको यूरो कप भी पूछा जा सकता है। यूरो कप इटली ने जीता, इटली ने किसको हराया? तो वो इंग्लैंड को हराया, जो कि पूछा जा सकता है। जापान की माउंट फ्यूजी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? एक्विट ज्वालामुखी है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। सेवा किसका उपयोग, देखिए बेसिकली पूछा गया कि इसमें से किसका उपयोग है जो स्पेस टूरिस्ट करते हैं? तो देखिए क्लोरेला और स्पिरुलिना, आपका जो है कि प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें, इस वजह से प्रेफर करते हैं इनको, इन दवाओं को, इनको जो है सबस्टेंसेस को, अंतरिक्ष यात्री। तो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी फुल इन प्रोटीन होता है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। कंप्यूटर निर्देश लाने तथा निष्पादित करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेस टाइम कहा जाता है। इसमें से कौन सा इस्पात संयंत्र नहीं है? देखिए जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा
जबकि अगर आपको पूछा जाएगा इस्पात मंत्रालय किसके पास है, तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र जी के पास है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। अगर आपको पूछा जाएगा पौष परबान कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सिर्फ पौष पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पौष परबान पूछा जाएगा तो आपको त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, बन सकता है आपका। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, अभी रिसेंट में ही पढ़ाया था। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर के बना हुआ, आंध्र प्रदेश, 2 जून 2014 को बनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। करंट में सीएम के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। प्लस मेडिसिन फ्रॉम स्काई स्कीम कहाँ चलाई गई, यहीं पे चलाई गई मेडिसिन फ्रॉम स्काई। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको मेडिसिन फ्रॉम स्काई हो गया, यहीं पे चलाई गई। उसके अलावा अगर मान लीजिए पूछा गया आपको कि दलित बंधु कहाँ पे चलाया गया, तो यहीं पे चलाया गया। उसके अलावा रायथू बंधु कहाँ चलाया गया, तो रायथू बंधु भी यहीं पे चलाया गया। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको तेलंगाना से। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2021 कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। राजा पुरवा तथा उर्वशी की प्रेम और उनके विवाह की कथा कालिदास के किस नाटक में, विक्रम सोरेमियम में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, डैनियल रिकार्डो ने, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। प्राइस सीलिंग क्या है, तो देखिए एक सरकार या समूह द्वारा लगाया गया मूल्य नियंत्रण, जो बैलेंसिंग है, जो सीमा लिमिटेशंस है, किसी उत्पाद वस्तु या सेवा के लिए कितना अधिक मूल्य वसूला जाता है। सरकार उपभोक्ताओं को ऐसी परिस्थितियों में बचाने के लिए कीमतों की उच्चतम सीमा का प्रयोग करती है तथा वस्तु को अत्यधिक महंगा बना सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइस सीलिंग। सीलिंग को प्राइस बेसिकली जो सीलिंग है उसको प्राइस को जो है सील कर देना, यही प्राइस सीलिंग हो जाता है आपका। कृषि कचरे बेसिकली पूछा गया एक क्वेश्चन, देखिए बायो ब्रिक से बनाई जाने वाली बिल्डिंग, रोज मैं पढ़ा रहा हूँ, आईटी के क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, तो वो हो जाएगा आईटी हैदराबाद। आईटी हैदराबाद में पहली बायो ब्रिक्स बिल्डिंग बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महापुरुष श्रीमद शंकर देव द्वारा किस भाषा को भावना रच, किस भाषा में भावना रच लिखी गई, तो वो असमिया और ब्राजील भाषा सॉरी ब्रजवाली भाषा हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। देखिए MRTP एक्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था, MRTP एक्ट आपका जो है 4-6 जो है लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, MRTP मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट हो जाएगा, और ये 1969 में पारित हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछा जा रहा है आपको। 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि में कौन सा राज्य महाकवि दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने पढ़ा रखा है कि महाकवि दिवस जो है वो तमिलनाडु सेलिब्रेट करता है। किसी भी अन्य इमारत से स्वतंत्र दीवार और छतों के साथ इमारत एक ही भूखंड के भीतर सभी तरह की खुली जगहों के साथ बनी बिल्डिंग क्या कहलाती है, तो वो डिटेच्ड बिल्डिंग कहलाती है, बेसिकली कनेक्टेड है। किस एकमात्र भूभाग से जिसे अपने मौजूद सभी महाद्वीपों का निर्माण किया, तो देखिए ये हो जाएगा पैंजिया, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से होता है कि सारे जो है आपके महाद्वीप बनाए गए। पूछा जा सकता है, अल्फ्रेड वेजर की किताब में उन्होंने बताया था, अल्फ्रेड वेजर की किताब में उन्होंने पैंजिया का यूज किया था, जो कि पूछा जा सकता है आपका इसी महाद्वीपों से संबंधित है। औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग को कब समाप्त कर दिया, 1991 में कर दिया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपको बताई वो आगे भी जाकर के पूछी जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड सेशन भी मैं आपको भी कुछ देर में प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे कमांड दिख सके। बेसिकली मैं आपको ये रिव्यू इस वजह से प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप इन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।